जिसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है या एप्पल का मोबाइल है, ये इस खबर को जरूर देखें, जरूर देखें, जरूर देखें, जरूर देखें, क्योंकि आप इस मोबाइल से ठगे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। करोड़ों रुपए ठग लिए जा रहे हैं फोन कॉल से। अगर आप ठगे गए हैं या फिर इस तरह की आशंका कभी आपने व्यक्त की है कि क्या मैं ठगा जाने वाला था, रोक लगानी है, रुकना है, ठहरना है, सावधान होना है। अगर आपको यह लगता है कि ये मोबाइल से कैसे ठगे जा रहे हैं, आपके मन में यह सवाल आ रहा है, आ रहा है, मोबाइल से सावधान रहिए, नहीं तो लुट जाएंगे, लुट जाएंगे। ये शब्द क्यों कह रहा हूं मैं? इस मोबाइल से सावधान रहिए। इस मोबाइल से लाखों रुपए की ठगी हो जा रही है, इसी मोबाइल से। ये बहुत काम की चीज है, लेकिन अब इसका नुकसान भी पता चलने लगा है, इसलिए लिखकर बता रहा हूं कि मोबाइल से सावधान रहिए, नहीं तो लुट जाएंगे। आजकल आप किसी को फोन लगाते होंगे, कई बार रिंग की जगह एक आवाज आती है कि नहीं आती है? क्या आती है? जिसमें ये चेतावनी दी जाती है कि अगर कोई आपको डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास करे तो कैसे बचना है। कई बार आप इरिटेट होते हैं, अरे यार घंटी नहीं जा रही है, घंटी नहीं जा रही है, कौन सा ज्ञान दे रहा है? होता है कि नहीं होता? ये जागरूकता सरकार की तरफ से फैलाई जा रही है। सोचिए आप, क्यों? आपके मोबाइल के रिंगटोन में अगर कोई जानकारी डाल दी जा रही है, इसका मतलब ये कितना गंभीर विषय है। पुलिस बार बार अलर्ट करती है कि नहीं करती है? प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में इसका जिक्र कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? लेकिन फिर भी डिजिटल अरेस्ट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, इससे कैसे बचें, सब कुछ आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल अरेस्ट का नया मामला राजधानी भोपाल से सामने आया है। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र इलाके में डिजिटल ठगों ने बैंक ऑफ इंडिया, आप सोचिए, बैंक की जानकार असिस्टेंट मैनेजर को उनके घर पर ही डिजिटल अरेस्ट कर लिया। ठगों ने असिस्टेंट मैनेजर प्रणाली टिकेकर को करीब 1 घंटे तक उनके घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा। रविवार शाम करीब 4:30 बजे प्रणाली के पास अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाले ने खुद को क्राइम ब्रांच दिल्ली का अधिकारी बताया और प्रणाली से कहा कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड से करीब 2,56,00,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है और यह सब मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हुआ है। इतना सुनते ही प्रणाली डर गई और उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ठगों ने प्रणाली से वीडियो कॉल पर आने को कहा और वीडियो कॉल पर सामने पुलिस की वर्दी में फर्जी अधिकारी दिखाई दिए और इसके बाद प्रणाली ने खुद को करीब 1 घंटे तक कमरे में बंद रखा। इस दौरान प्रणाली की सास को यह सब कुछ असामान्य लगा तो उन्होंने कुछ रिश्तेदारों और पुलिस को मामले की जानकारी दी। जब कोलार पुलिस मौके पर पहुंची तो डिजिटल ठग असली पुलिस को देखते ही कॉल कट करके भाग गए। इस पूरे मामले पर हमने प्रणाली की सास से भी बात की है, वो क्या कह रही हैं जब ये सब घट रहा था, सुनिए। पूरे मामले में समझदारी दिखाई है प्रणाली की सासू माँ ने। वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कैसे उन्होंने प्रणाली को इससे बचाया है। प्रणाली को कॉल आया था 12:40 पे, तो उन्होंने सबसे पहले उसका दरवाज़ा बंद करवाया, उसका मोबाइल चार्ज पे लगवाया और उसके बाद मैं बाहर आ गई और वो अंदर थी। तो काफ़ी देर होने के बाद, आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, इतनी देर तक कोई पुलिस बात नहीं करती है और ना ही कोई बैंक वाले इतनी देर बात करते हैं। तो मैंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस 10 मिनट में घर आ गई और पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया उससे 2 घंटे बाद। और पुलिस ने जैसे दरवाज़ा खोला और उनसे बातचीत हुई प्रणाली से और उनसे ठग से भी बात हुई जो उनसे बात कर रहे थे। दोनों में बहस हुई और फिर बाद में बैंक वो कॉल काट दिया गया। प्रणाली की सास कह रही हैं कि मोबाइल चार्ज में लगवाया। बताइए, ये ठग पहले चार्ज में लगवाते हैं कि ठगने के दौरान कहीं मोबाइल ना बंद हो जाए। ये तो बात थी बैंक की असिस्टेंट मैनेजर प्रणाली की।
जिन्हें पुलिस ने समय पर आकर बचा लिया। लेकिन राजधानी भोपाल के अलावा भी मध्य प्रदेश से आज 2 चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। चलिए बता देता हूं। पहली घटना मध्य प्रदेश के मऊगंज की है, जहां महिला शिक्षक रेशमा पांडे को साइबर ठगों ने फर्जी FIR की धमकी देकर 22,000 रुपए ठग लिए। इसके बाद भी साइबर ठग रेशमा से 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे। जब महिला पैसे नहीं दे सकी तो उसने आत्महत्या कर ली। सोचिए, जान दे दी। वहीं दूसरा मामला ग्वालियर का है, जहां BSF के इंस्पेक्टर से अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल ठगी हुई है। BSF के एक इंस्पेक्टर से ठगों ने करीब 71 लाख रुपए की ठगी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये तो थी बात डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं की, लेकिन आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए आपको बहुत ही आसान भाषा में ये समझा देता हूं कि आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचना है और ये कैसे किया जाता है, ये सब कुछ आप समझ लीजिए। देख लीजिए अपने टीवी स्क्रीन को ध्यान से, एक एक शब्द पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपके पास एक कॉल आता है, किसी का भी फोन आता है। अक्सर कॉल इंटरनेट कॉलिंग या फर्जी नंबर से किया जाता है। याद रखिएगा, कॉल करने वाला अपने आप को पुलिस अधिकारी या किसी और जांच एजेंसी जैसे कि आयकर विभाग या ED का अधिकारी बताएगा, और आपको अचानक कोई ऐसा क्राइम बताया जाता है जो आपने किया ही नहीं होता है। अधिकांश मामलों में ऐसा देखा गया है कि कॉल करने वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया या आपके अकाउंट से कुछ गैर कानूनी लेन देन हुआ है और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब सोचिए, अगर आपसे किसी ने ऐसा कह दिया तो पल भर के लिए तो आप सोच में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अगर आप गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो हमारी सारी बातें माननी होगी, ये भी कहा जाता है। इतना सुनते ही जो आम लोग होते हैं, जिनका क्राइम से कोई लेना देना नहीं होता है, वो क्या होता है, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और समाज में बदनामी का डर भी होता है। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उस फर्जी पुलिस अधिकारी को असली मानकर उसकी बात मानना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं कि भाई बचा लो, जो आप कहोगे मान लेंगे, बचा लो, कुछ गड़बड़ है तो बचा लो, यही सोचते हैं। इसके बाद फर्जी अधिकारी आपको वीडियो कॉल पर जुड़ने को कहता है और आपकी मॉनिटरिंग शुरू कर देता है, और हाँ, मोबाइल चार्ज में भी लगवाता है, और आपको कैमरे के सामने से हटने की इजाजत नहीं देता है। यह कहकर भी धमकाया जाता है कि अगर आप अपने कमरे से बाहर निकलो तो पुलिस की टीम आपके घर पहुंच जाएगी और आपकी सीधे गिरफ्तारी हो जाएगी। ये कहा जाता है। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट हुआ व्यक्ति वो सब करता रहता है जो ठग कह रहे होते हैं। इसके बाद अंत में फर्जी पुलिस अधिकारी लाखों रुपए के बदले मामला रफा दफा करने को कहते हैं और पीड़ित व्यक्ति इतना घबराया हुआ होता है कि वो रुपए भी दे देता है। समझ गया? डिजिटल अरेस्ट को समझने के लिए हमने भोपाल के पुलिस कमिश्नर से भी बात की है। कमिश्नर साहब क्या समझा रहे हैं, समझ लीजिए, ताकि आप इस पर इस तरह की घटनाओं में ना फंसे। सुनिए कमिश्नर साहब। डिजिटल अरेस्ट में खास बात यह है कि इसमें जितने भी लोगों को निशाना बनाया गया वो पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग हैं और इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। लेकिन तत्कालिक परिस्थितियां इतनी भ्रमपूर्ण और भयपूर्ण होती हैं, व्यक्ति इतना मानसिक दबाव में होता है कि शायद वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। व्यक्ति को खासतौर पे जब तक वो सही और गलत का अंदाजा कर पाता है, जब तक उसको समझ पाता है, तब तक उसका शिकार हो चुका होता है। इसलिए ये इसमें सतर्क रहने की बड़ी आवश्यकता है और अगर इसका हम शिकार हो गए हो तो तत्काल हम पुलिस से संपर्क करें। बिहार थाने में पुलिस डेस्क, हेल्प डेस्क खोली गई है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, लेकिन अगर अभी कभी आपके पास ऐसा कोई फोन आता है या आपको डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया जाता है तो आपको बचने के लिए क्या करना है। आपके मन में ये भी तो चल रहा होगा कि बचाव के लिए भी तो कुछ बताओ, आपके मन में चल रहा है ना, तो कैसे बचेंगे देख लीजिए। सबसे पहले तो अगर आपके पास ऐसा कोई फोन आता है और आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आपको घबराना नहीं है। देखिए अभी क्या कह रहे थे कमिश्नर साहब, इतने दबाव में होता है, दबाव में नहीं आना। जब आपने कोई गलती ही नहीं की तो काहे का दबाव भाई। कोई कह दे कि आप ये किए हैं, आप फर्जी हैं, तो एक बार पूछेंगे ना। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं आप कमजोर हैं, कम बुद्धि, तब भी तो आप पूछेंगे कि कहाँ की भला, मैंने कौन सा इनकम टैक्स में वो कर दिया, कहाँ की मनी लॉन्ड्रिंग। आपके मन में सवाल आएगा ना। आप रुकिए, ठहरिए। आपको वो गलती बताई जाती है जो आपको मालूम ही नहीं होती है, तो ऐसे में उनकी बात ना माने। पुलिस या कोई जांच एजेंसी कभी वीडियो कॉल करके पूछताछ नहीं करती है, बहुत स्पष्ट बता दे रहा हूं। ऐसे मामले की जानकारी तुरंत अपने घर वालों और नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें, क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं किया है
तो आपको पुलिस के पास जाने से घबराना नहीं है। डिजिटल अरेस्ट करने वाला ठग यदि आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहे तो उसे बिल्कुल डाउनलोड नहीं करना है। अगर आपने पैसा दे भी दिया है तो जल्द से जल्द मामला पुलिस को रिपोर्ट करें। जितनी ज्यादा देर होगी पुलिस के लिए मदद करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि कई बार पैसे विदेश भी भेज दिए जाते हैं। आपसे पैसा लिया जाता है और सीधे विदेश चले जाते हैं पैसे। समझ गया? डिजिटल अरेस्ट के जो भी मामले सामने आए सब आपको बता दिए। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये भी आपको समझा दिया, और कैसे बचना है ये भी विस्तार से बता दिया। क्यों? क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। क्यों? क्योंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि ऐसी किसी भी घटना से बचने के लिए आपको खुद को भी जागरूक होना होगा, तभी बचाव किया जा सकता है। याद रखिएगा। समझ गए आप? और इस तरह की खबर अगर आएगी मैं आपको सावधान करता रहूंगा। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, आपके हितों का ध्यान रखता है।